हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज। वो आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब जानते हैं मित्रों कि 10th क्लासेज का सोशल साइंस का प्रतिदिन रात के 9 बजे क्लासेज दिया जाता है, तो आप रात के 9 बजे जोड़ना न भूलें। और भी दोस्तों को बतलाएं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बेकार है। क्योंकि आप जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, जितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, अगर उसका प्रैक्टिस आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पढ़ा हुआ बेकार हो रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोशल साइंस का हम प्रत्येक दिन क्लास लेकर आते हैं। अगर ज्योग्राफी का एक चैप्टर हो जाता है और तो फिर उसके बाद हिस्ट्री का लेके आते हैं, फिर सिविक्स का, फिर इकोनॉमिक्स का, एक एक करके मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी से भी आप जागरूक हो जाइए और दोस्तों को बुलाइए, है ना, पढ़ने के लिए, ताकि वो भी फायदा उठाए इसका। एक एक चैप्टर का मैं 5-6 क्लास करवाता हूँ, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, है ना। विभिन्न बुकों से मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, जितना हो सकता है उतना करवाता हूँ। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है वो सबसे पहले मैं करवाता हूँ, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो जरूर से आप देखेंगे। उसके बाद फिर आप जानते हैं, अगर हमारे कोचिंग से अगर जुड़े होंगे, स्तंभ क्लासेज वो ब्लॉक रोड न्यू एरिया, तो फिर आपको प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर उसमें से संबंधित 30-40 या 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं, ताकि आपको जितना पढ़े हैं, याद किए हैं, वो आप पता चल सके कि हमने कितना पढ़ाई किया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मित्रों, तो आज की जो क्लासेज है, आज की जो क्लास है, आप देख सकते हैं कि कौन सी है। तो लेसन 1 के क है, ठीक है ना। लेसन 1 के क, जिसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, क्योंकि पहला हो गया था, भारत संसाधन में उपयोग हो गया है। लेसन 1 के क हम करवा रहे हैं, और जिस चैप्टर का नाम है क्या, 1 के क में प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, जिसे मृदा और इस सब के बारे में पढ़ने के लिए बताई गई है। तो आप सब देख सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, हमको थियोरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी हम क्लास में करवा देते हैं, ठीक है ना। या फिर कहीं भी आप कोचिंग में पढ़ते होंगे तो आप पढ़े होंगे, आप यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्लास में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई जा सकती है, इसलिए हम प्रैक्टिस कहाँ करवा रहे हैं, यूट्यूब पर करवा रहे हैं। तो ठीक है मित्रों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हम लोग क्लास को आगे बढ़ते हैं। और जितना विद्यार्थी अभी आप उपस्थित हुए हैं उतना कृपया लाइक करें, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वन उन्मूलन है, गहन खेती है, अति पशुचारण है, या अधिक सिंचाई है। बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या रहा। जल्दी से आंसर करें मित्रों। वन उन्मूलन है। बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वन उन्मूलन के मतलब क्या होता है, वनों का नाश करना, है ना। गहन खेती क्या हो गया, गहन खेती में ज्यादा खेती करना। अति पशुचारण मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पशुओं को चराना, है ना। अधिक सिंचाई मतलब ज्यादा से ज्यादा सिंचन करना, है ना, जितना जरूरत है उतना ना, बल्कि उससे ज्यादा सिंचन कर देना। गांव देहात में देखते हैं ना, पूरा एकदम आरी भर के पटा देता है लोग खेत, है ना, पूरा सिंचित कर देता है, तो उससे भूमि निम्नीकरण होता है यार। उसी प्रकार से पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या रहा, अधिक सिंचाई रहा। मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दे पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने सोपानी कृषि आप लोगों को बताया था। सोपानी कृषि किस राज्य पर चलित है मित्रों। सोपानी कृषि जल्दी से बताइए, किस राज्य पर चलित है, जल्दी से बताइए। तो जो सोपानी कृषि है ना मित्रों, वो किस राज्य पर चलित है। हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। बताइए, तो जो सोपानी कृषि है मित्रों, वो किस राज्य पर चलित है, तो वह है उत्तराखंड। कहाँ पर चलित है मित्रों, उत्तराखंड में। इसी तरह से आप लोग जो है ना जवाब देते रहिए, है ना। आप अगर पढ़ के आइएगा तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाइएगा, ठीक। सोपानी कृषि किस राज्य पर चलित है, उत्तराखंड। रुको जरा, ठहरिए, केवल एक किताब का ही क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, समझे कि नहीं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है, बताइए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, बताइए। फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर दी है, काफी दिनों से क्लास रुक गई थी, है ना। तो रेगुलर अब क्लास चलेगी, वो क्लास न रुकने के चांसेस ज्यादा है। वही अब 10th का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि उस दिन के लिए रुक जाए क्लास, लेकिन
क्लास वैसे चलेंगे, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से कहाँ है, जल्दी से बताइए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ लास्ट में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, इसलिए इसको देखना ना भूलेंगे मित्रों, और प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जो है ना कॉन्सेप्ट भी पक्का होगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन मजबूत भी होगा, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार में से कहाँ में है, तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो राजस्थान वाले क्षेत्र में है। तीसरा आपके बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से कहाँ है, राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है मित्रों, जल्दी से बताइए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, जल्दी से बताइए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है या फास्फोरस है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है मित्रों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने पढ़ दी गई है, अब क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर टाइप कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देकर आंसर टाइप कीजिए और सारा ध्यान क्लास में रहे, ठीक है ना। ज्यादा फिर आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो है से कृपया पूरी ध्यान रहना चाहिए क्लास में, ठीक है। क्लास में ध्यान दे, नाम पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक दूसरे पर कमेंट करने की कोशिश ना करें, आप सारा ध्यान जो है से पढ़ने पर लगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है मित्रों वो कौन सा है, एंड्रीन है। कौन है, एंड्रीन। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, एंड्रीन। तो चौथा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर, और 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बताइए। काली मृदा का दूसरा नाम बताइए क्या है मित्रों, काली मृदा का दूसरा नाम जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, बलुई मृदा है, रेगुल मृदा है, लाल मृदा है या पर्वतीय मृदा। जल्दी से बताइए मित्रों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम बताइए मित्रों क्या है। बलुई मृदा है, रेगुल मृदा है, लाल मृदा है या फिर पर्वतीय मृदा। जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो काली मृदा का दूसरा नाम तो आपको पता ही होगा मित्रों की रेगुल मृदा है, ठीक है ना। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुल मृदा, जिसको काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है मित्रों, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है, इसलिए आप इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह के होते हैं, एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है बांगर मिट्टी। जो नए जलोढ़ होता है, नवीन जलोढ़, उसको हम कहते हैं खादर। खाने वाला चीज नया होता है ना, नया चीज रहेगा तो ना खाएगा, तो नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। एकदम बकलोल होता है, बकलोल जो होगा एकदम बांगर होगा, बांगर बकलोल मतलब बांगर मिट्टी होगा। तो दो तरह की मिट्टी की लोड होती है। तो काली मृदा को ना रेगुड़ मृदा भी कहते हैं और इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है ना। इसका मृदा, इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होती है। ज्यादा थ्योरी सही नहीं है, ठीक है ना। अरे इससे संबंधित क्वेश्चन बता दिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बुक में इतना ही क्वेश्चन था मित्रों, और हम चलते हैं विद्यासागर का जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला किताब, उससे हम लोग करवा रहे हैं, तो उससे आपको करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग करने के लिए तैयार है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा मित्रों। पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं बताइए, बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करिए। पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं मित्रों। खनिज कहते हैं, सागर कहते हैं, भूमि कहते हैं या फिर पठार कहते हैं, बताइए। पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, खनिज, सागर, भूमि, पठार, बताइए। पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, सागर कहते हैं, भूमि कहते हैं या पठार। जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो पृथ्वी के जो ऊपरी सतह होगा ना उसको हम भूमि कहेंगे, क्या कहेंगे मित्रों, उसको हम भूमि कहते हैं। फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर को, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन भूमि के स्वरूप नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन भूमि का स्वरूप नहीं है,
मैदान है, पठार है, पहाड़ है, मकान है, ये कुल भूमि का मैदान है। निम्नलिखित में से कौन जैसे भूमि का स्वरूप नहीं? मैदान, पठार, पहाड़, मकान, कौन भूमि का स्वरूप नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देकर आंसर कमेंट कीजिए ना, है ना? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भूमि का स्वरूप नहीं? मैदान, पठार, पहाड़, मकान। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार बिल्कुल सही जवाब है मकान। पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब भूमि का स्वरूप होती है। मैदान 43% पर है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, बताइए कुल भूमि का मैदान कितना प्रतिशत है? बताइए। मैदान के मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल फील्ड, समतल भूमि को मैदान कहेंगे, ठीक है? इस बात का आप समझिए। कुल भूमि का मैदान कितना प्रतिशत है? कुल भूमि का मैदान कितना प्रतिशत है? बताइए। 30%, 43%, 30%, 14%। ये डबल दिया है ऑप्शन, ये तो कभी नहीं होगा, है कि नहीं? 43 से 14 तो मैदानी क्षेत्र ज्यादा है ना, 43% होगा। कुल भूमि का कितना प्रतिशत जो है मैदान होगा? तो 43%। अब चलिए, भूमि के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भूमि के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, भूमि के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भूमि के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। तो भूमि की जो ऊपरी सतह होगा उसको क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे, है कि नहीं जी? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चौथा का ये ऑप्शन। 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल आप जवाब देते रहिए, ठीक है ना? आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर देने पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? नाम लेने लिवाने पर ध्यान नहीं है, ठीक है? चट्टान, खनिज कण, जलवायु, इनमें से कौन से कारक मिट्टी निर्माण में सहायक है? चट्टान है, खनिज कण है, जलवायु है, या इनमें से सभी? कौन से कारक मिट्टी निर्माण में सहायक होता है? तो मिट्टी के निर्माण करने में क्या चीज की जरूरत होती है? भाई चट्टान भी जिम्मेदार है, खनिज के कण भी जिम्मेदार है, जलवायु भी जिम्मेदार। तो फिर ऑप्शन अगर डी है ही सभी तो फिर सही है, 5वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। भारत में मुख्य रूप से कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती है? बताइए। भारत में मुख्य रूप से कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं? भारत में मुख्य रूप से कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती है? 3 तरह के, 5 तरह के, 8 तरह के, या फिर 6 तरह के? तो भारत में कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती है मित्रों? भारत में कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती है? बताइए। कैमरा चालू कर दें? आई विल ट्राई, कोशिश करते हैं। कैमरा कैमरा ठीक है, कैमरा चालू हो गया। चलो कैमरा बंद कर देते हैं। ठीक है, बताइए। भारत में मुख्य रूप से कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती है? तो 6 तरह की मिट्टियां पाई जाती है। कितने तरह की पाई जाती है? 6 तरह की पाई जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नदियों के निक्षेपण से किस मिट्टी का निर्माण होता है? बताइए। नदियों के निक्षेपण से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मिट्टी, या पर्वतीय मृदा? बताइए। नदियों के निक्षेपण से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली, लेटेराइट, जलोढ़, या पर्वतीय? तो नदियों के निक्षेपण से किस मिट्टी का निर्माण होता है? हाँ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आंसर टाइप कीजिए। नदियों के निक्षेपण से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो 7वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी नदियां सहायक हैं? उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी नदियां सहायक है? उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी नदियां सहायक है? उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी नदियां सहायक होती है? तो उत्तरी भारत में जो नदियां होगी वही ना सहायक होगी। ये सब कृष्णा, कावेरी, गोदावरी तो दक्षिण भारत की नदियां, सब प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मेन तो गंगा नदी है जो हिमालय से निकली है। देखिए भारत में ना दो तरह की नदियां हैं, एगो हिमालय से निकलने वाली नदियां, एगो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदी। ठीक है ना। तो आठवां का जो है ना डी ऑप्शन हो जाएगा। हिमालय से निकलने नदियां होती है ना उसमें सालों भर पानी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? बताइए, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के कि 4 प्रकार के? तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने जस्ट कुछ समय पहले बताया था कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी जो है ना, आप क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर टाइप कीजिए। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो नमक के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है ना सर्वाधिक उपजाऊ है? बताइए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? अब आप ही बताइए ना, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन होती है ना? नदियों के निक्षेप से जो मिट्टियां तैयार होती है वह मतलब जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ। 11वां नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या? देखो कितना बार क्वेश्चन पूछा है। 2012 के कपटमेंटल, 2013 के एनुअल, 2015 के कपटमेंटल, 2017 के एनुअल, 2019 के कपटमेंटल में पूछा है क्वेश्चन। समझे? 11वां नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुन मृदा है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, बेसाल्ट लावा के विघटन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? बेसाल्ट लावा के विघटन से किस मिट्टी का निर्माण होगा? काली मिट्टी का, पर्वतीय मिट्टी का, बलुई मिट्टी का या लेटेराइट मिट्टी? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो इस बुक में भी गलत दिया हुआ था। बेसाल्ट लावा के विघटन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जानते हो क्या दिया था इस किताब में? लेटेराइट मृदा दे दिया तो नहीं होगा ना बाबू। बेसाल्ट लावा के विघटन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ब्रह्मा का ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। 13वां नंबर क्वेश्चन, किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? बताइए कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा हो? किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, रेगिस्तानी मिट्टी में, इनमें से कोई नहीं। किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, रेगिस्तानी मिट्टी में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है मित्रों कि किस मिट्टी कपास की खेती? तो काली कपासी मृदा के नाम से जानी जाती है। तो काली मिट्टी अर्थात रेगुन मिट्टी। अरे यार ऑप्शन है नहीं है यार, तब क्या कर? अच्छा इनमें से कोई ये नहीं है ना, तो 13 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन का जब जल योजन के बाद लाल मिट्टी रंग का बदलकर कौन सी मिट्टी बन जाती है? अच्छा बताओ कि लाल मिट्टी पर अगर हम लोग जल डालते हैं तो कैसा बन जाता है ना? तो जब आप 10th क्लास में जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें आप पढ़े होंगे लाल एवं पीली मिट्टी, है ना? तो लाल मिट्टी में अगर जल की मात्रा जाता है ना तो पीली मिट्टी बन जाती है, जो कि 7.2 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है, दोनों मिलाकर के मिट्टी। लेकिन जलोढ़ मिट्टी 6.4 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा फैला हुआ अकेले। तीव्र निक्षालन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? 15 नंबर क्वेश्चन के आप नंबरिंग दे करके आप आंसर टाइप कीजिए। तीव्र निक्षालन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? बताइए, काली मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का, पर्वतीय मिट्टी का, इनमें से कोई नहीं। बताइए, काली मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का, पर्वतीय मिट्टी का, इनमें से कोई नहीं होता है। तीव्र निक्षालन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तीव्र निक्षालन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? बताइए, तीव्र निक्षालन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तीव्र निक्षालन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है?
बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से। तो तीव्र निछालन से ना लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो 15 का बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्र एवं कम वनस्पति वाले क्षेत्र में किस मिट्टी का निर्माण होता है? शुष्क क्षेत्र एवं कम वनस्पति वाले क्षेत्र में किस मिट्टी का निर्माण होता है? बताइए। पर्वतीय मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का, या फिर जलोढ़ मिट्टी का, या फिर भूरी मिट्टी का? ये तो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होगा, शुष्क क्षेत्र है, वनस्पति भी कम है, ये तो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ में है? बताइए। 17 के ऑप्शन टच कीजिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? इसका बिल्कुल सही जवाब है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है ना, तो 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 18वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मृदा के ऊपरी परत का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? मृदा के ऊपरी परत का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, मृदा निर्माण, मृदा अपक्षय, इनमें से कोई नहीं। मृदा के ऊपरी परत का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? बताइए। मृदा अपरदन, मृदा निर्माण, मृदा अपक्षय, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। मृदा के ऊपरी परत का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाएगा, सिंपल तरीका है। 18वां का ऑप्शन। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? बताइए, देख रहे हो ना कितना बार क्वेश्चन पूछे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताइए। वन उन्मूलन है, अति पशुचारण है, अधिक सिंचाई है, घन खेती। क्वेश्चन करवाए हैं, तो फिर इसमें ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए। सोपानी कृषि किस राज्य में है? बिहार का मैदानी क्षेत्र है, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित? जल्दी से आंसर कमेंट करें। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? अभी आपको बताए थे उत्तराखंड में, तो 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 21वां नंबर क्वेश्चन, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है? बोलिए। है ना, पिछले क्लास में हमने इसका सब्जेक्टिव भी करवाया था। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है? पटका कृषि किया जाता है रे, पटका कृषि। ये इसका सी ऑप्शन। 22वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन बताइए कौन? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? बेंजीन है, यूरिया है, एल्ड्रिन है, फास्फोरस? बेंजीन के सूत्र कमेंट करो तो भाई। बेंजीन ना साइंस में क्वेश्चन पूछ देता है। देखो C6 होता है, H6 होता है बेंजीन का। तो मुझे संरचना इसका बनाना है ना, तो देवता जी बना दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। अब एगो छोड़ छोड़ करके दे दीजिए लाइन, एगो यहाँ दीजिए, एगो छोड़ के यहाँ दे दीजिए, एगो छोड़ करके यहाँ दे दीजिए। हो गया व्यंजन का स्ट्रक्चर। पेड़ के प्रजनन को नष्ट करने रसायन क्या है? एंड्रीन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? भूस्खलन, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश? सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? बताइए। सर्वाधिक भूस्खलन, भूस्खलन मतलब टूटना, भूमि का टूटना, स्खलन, जैसे वीर्य स्खलन आप जानते हैं बायोलॉजी। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश? सबसे ज्यादा भूस्खलन वाला राज्य ना उत्तराखंड है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव खत्म होता है और हम लोग सब्जेक्टिव करते हैं। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें, तो मृदा निर्माण के कारक कौन है? मृदा निर्माण के कारक कौन बताइए। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें।
मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, तो क्वेश्चन है मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें, तो क्वेश्चन का आंसर होगा मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? भौतिक क्रियाओं से अथवा रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रियाओं से होता है। इन क्रियाओं के कारण ना चट्टानें मुलायम हो जाती है धीरे धीरे। अब मुलायम होगी तो टूटेगी ही ना, जो आसानी से टूटकर कणों में बदल जाती है, धीरे धीरे पार्टिकल्स में चेंजेज हो जाती है ना। मुलायम होगी तो कणों बदलेगा ही। समझो जैसे गर्मी होती है तो जो पार्टिकल होता है ना हटने की कोशिश करता है, और जब ठंडा होता है ना, ठंडा का मौसम, तो सिकुड़ने की कोशिश करता है, तो पार्टिकल हटने की कोशिश, सिकुड़ने की कोशिश करते समय मतलब क्या, मुलायम टाइप के, और इस तरह से टूट जाती है ना। इस तरीके से मृदा के निर्माण में ना 5 प्रमुख कारक हो सकते हैं, जैसे और भी है। स्थानीय जलवायु पहला कारक है, फिर मूल चट्टानों की प्रकृति है, फिर वनस्पतियां हैं, फिर भू आकृति एवं ऊंचाई है। भूमि की आकृति और ऊंचाई निर्भर करती है मृदा निर्माण करने में, और मृदा बनने में लगने वाला जो समय होती है, काफी समय लगती है, कारक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्येक दिन क्लास दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू क्लास करते रहें, आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट हम रोज एक क्वेश्चन करवाते हैं उसको ना आप याद ही कर लीजिए, ठीक है ना, बेहतर हो, ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कर दीजिए, है ना। अगर नए आए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए और 10 के सब्सक्राइबर पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।